मानसिक तनाव नहीं होगा ही नहीं। बोलिए। वही बोल रहा हूँ, मल्टीटास्किंग तो इनका ही होता आप है। बताइए, आपको बेड पे ही चाय चाहिए जी तो कौन देगा? हाँ, पुरुष का तो एक दो काम ही होता है बस। वही मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक बात बताइए, आपके बाद में सोना है, आपसे पहले उठना है, आप बताइए। जी जी हाँ, सही। ज्यादातर यही होता है ना। जी। कैसा होता है कि सबसे पुरुष बाद में सोए और पहले उठे, ऐसा होता है? अभी आपके यहाँ होता है? कम कम बहुत अरे कम कहाँ होता है? कौन पुरुष ऐसा करता है इसमें बताओ? आप करते हैं क्या? हाँ कभी मतलब सुबह वो तो कभी वो नहीं। हाँ, हाँ। नियम की बात कर रहा हूँ, नियम, पक्का हाँ, नियम की बात कर रहा हूँ। करेक्ट। ये कभी आ जाते हैं प्यार मोहब्बत में, कुछ लेने देने के चक्कर में, वो बात अलग है, वो बात अलग है। क्योंकि पुरुष को जब मिलता है तो युद्ध भी कर लेता है, वो ऐसा है, और नहीं मिलेगा तो छोड़ देगा। वो बात अलग है कि आप किस स्थिति में करते हो। लेकिन क्या पक्का है क्या कि आप सबसे पहले जागते हो और सबसे बाद में सोते हो? ऐसा पक्का है? नहीं ऐसा ठीक, चाहे शहर में हो चाहे गांव में, लेकिन स्त्रियां आज भी सब कुछ सब खा लेंगे, सोने जाएंगे, वो बर्तन माजेंगी, चूल्हा घसेंगी, पूरा साफ करेंगी और उसके बाद फिर सोएंगे। लेकिन वो सोती हैं जागने के लिए, लेकिन तुम सोते हो सोने के लिए। क्या समझना इस बात को? इसलिए आध्यात्म में स्त्री बहुत कम है, क्योंकि पुरुष लोगों ने इस सिस्टम ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। अध्यात्म में बहुत कम है, मंदिर में बहुत ज्यादा है। पता है क्यों? बेटा पास हो जाए, पति की अच्छी नौकरी ले, वहां भी अपने लिए नहीं है। देखो ये आप समझ रहे हैं, वहां भी अपने लिए नहीं है। मकान बन जाए, पति का व्यापार अच्छा हो जाए, बिजनेस अच्छा हो जाए, नौकरी लग जाए, बेटा पास हो जाए, बेटा अच्छा पढ़े, ये मतलब पूरी जिंदगी अपनी लगा देती हैं उन लोगों के लिए। और वो लोग इनको कभी समझते नहीं, कभी नहीं समझते। मंदिर में सबसे ज्यादा पुरुष से ज्यादा स्त्री मिलेंगी। क्यों पता है? मांग के चक्कर में। किसके लिए? अपने लिए नहीं ना, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए सबसे ज्यादा। अध्यात्म में ये कम आती। क्यों आती है पता है? क्योंकि इन्हें आप सोचने ही नहीं देते, इन्हें सोने ही नहीं देते। आप सोते हो बढ़िया फर्स्ट क्लास सोने के लिए, ये सोती हैं जागने के लिए। आप समझ रहे हैं? अगर एक दिन ये तुम्हारे बाद उड़ जाए परिवार के बाद, तब देखो, तब इन पे देखो पूरा परिवार टूट जाएगा। लेकिन आप 11, 12, 1, 2 बजे उठो ना, बेटा तबीयत खराब है क्या? माँ आएगी, बेटा तबीयत बुखार उखार है क्या? इनको अगर लेट हो जाए तब देखो, इनको कोई ऐसे पूछने जाता है? हाँ, कि बहू क्या हुआ, बेटी क्या हुआ, कुछ बुखार उखार है क्या? हाँ, नहीं, कोई नहीं पूछने जाता। मैंने देखा है, अपने परिवार में खुद देखा है, अपनी बहन के यहाँ खुद देखा है, बीमार अवस्था में भी भोजन बनवाना। ये आपने भी किया होगा, पता नहीं शर्म नहीं आती आप लोगों को, कैसे भोजन ग्रहण करते। एक बीमारी अवस्था में भी आपको लिए भोजन, पता चला कि बुखार का टेम्परेचर हाई, लेकिन भोजन बना रही और आप बढ़िया से खा रहे हो। पता नहीं आप मतलब आप में क्या है, मतलब कितना राक्षस प्रवृत्ति चली गई है कि ये एक व्यक्ति बीमार अवस्था में आप, अच्छा चड्डी भी धो रहा है, कपड़े भी धो रहा है, दवा भी ले रहा है, और आप उसे सारा काम करो। तो आप करवाए हो या नहीं? ये स्थिति कभी हुई है आपके घर में? नहीं, ये टेबलेट लेते हुए आपका काम की है। आपको कभी शर्म नहीं आई? नहीं आएगी, क्योंकि आप इतना सोचे ही नहीं। एक बीमार व्यक्ति के साथ हम भोजन कर रहे हैं, उसके हाथ का कपड़ा भी दिलवा रहे हैं, पोछा भी मार रही है। सोचिए बात, समझिए इस बात को। अगर हम अपने स्तर को देखेंगे, पुरुष अपने स्तर को देख ले अगर पूरी तरह, तो उसे शर्म आने लगेगी। ये आपने देखा होगा, आपने किया भी होगा। आजकल शहर के जो जेंट्स है वो थोड़ा बहुत हाथ बटाते हैं मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत छोड़िए, मैं आप देखिए पॉइंट पे बात करिए। समझौता यहाँ नहीं करना है, यहाँ समझौता नहीं, कि हाथ बटाने की बात नहीं। एहसान कर दिए क्या? हाथ बटाकर एहसान कर दिए?
आपका ही तो आपका ऊर्जा लेकर आप नहीं ढो पाए, उसने आपके तरह निकाल के आपकी ऊर्जा में फंस गई। अगर देखा जाए तो बच्चे किसके शरीर कहाँ से निकलता है? पिता से। बच्चे किसके हैं बताए? वो तो बस पालन करती है, आपकी ऊर्जा में फंस गई है। बच्चे किसके होते हैं? क्या माँ के होते हैं? बोलिए, किसके होते हैं? माँ पालने वाली है। वो क्षणिक जी नहीं सकता था, अपने गर्भ में पाल के और संसार में आने योग्य बनाती है, फिर संसार में मल मूत्र को साफ करके संसार में चलने योग्य बनाती है, हाँ, उठने बैठने योग्य बनाती है। लेकिन आप देखिए कि आप अगर कभी अपने बच्चों के मल को साफ किए होंगे तो मजबूरी में, क्या नहीं, गोद में लिए तो खूब खिलाए, लेकिन जैसे ही पेशाब किया, लो 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 लो, देखिए नहीं हुआ है क्या? और माँ फूल की तरह साफ कर देते। आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं? क्यों लो 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 लो? उसे तो कहना चाहिए था दूध ले ले ले, चल साफ कर। लेकिन वो माँ है, वो तुरंत गोद में लेके पकड़ के और मलमूत्र। क्या आप नहीं कर सकते? ये तभी तक बच्चे को खिलाएंगे जब तक नाक नहीं बहेगा, मुतेगा नहीं, संडास नहीं, ये तब तक अपने गोद में खूब उसको खिलाएंगे, राजा बाबू भैया सब कहेंगे। लेकिन जैसे पेशाब किया, ले 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 ले, क्या कर दिया? समझिएगा इस बात को। तो ये आध्यात्म में बहुत कम आती है। क्यों आती है कम? इनको सोचने का मौका ही नहीं देते। तुम सोचना नहीं, तुम्हें सोचने नहीं देंगे, तुम्हें सोने नहीं देंगे, ऐसा सिस्टम ही बना दिया। तुम्हें जीने नहीं देंगे और तुम्हें लक्ष्मी का नाम भी दे देंगे, हाँ, तुम्हें पूजनी भी बना देंगे, लेकिन तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुम्हारी तबीयत खराब है, चलो हम दवा दिया है, लेकिन तुम भोजन बनाओ, कपड़े धो, पोछा मारो, ये तुम्हारा काम है। यही है आपकी मानवता, कि बीमार व्यक्ति के हाथ का भोजन ग्रहण कर रहे हो। यहाँ जितने पुरुष हैं ज्यादातर किए ही होंगे, लेकिन पहले से तो काफी बेहतर हुआ है। लेकिन ये अभी भी है। 40 साल में अगर आप देखा, ये अभी भी है। नहीं है तो सही, लेकिन मैं कह रहा हूँ पूरी तरह उन्हें छोड़ दो ना, पूरी तरह जीने दो ना। काफी क्यों? मतलब अभी भी आप राज करना चाहते हो, दिमाग में अभी है कि भैया इतना तो दे दिया, एहसान किए क्या? शहर में आपको ऐसा दिखेंगे कि हस्बैंड भी, मैं शहर की बात बता रहा हूँ, बर्तन वगैरह। अरे भाई मैं मुंबई की बात बता रहा हूँ, मैं मुंबई की बात बता रहा हूँ। मेरी बहन ऐसे मतलब बुखार से कांप रही है, दवा ले रही, भोजन बना रही, उसका पति बच्चे खा रहे हैं। मैं इस दृश्य को देखा हूं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। आपको लगता है एक बीमार आदमी के हाथ का भोजन करना चाहिए कि उसे भोजन कराना चाहिए? बताइए। कराना चाहिए। फिर और कोई एहसान कर दिए, बहुत बदलाव आया, बहुत, तब कांप रहे हो आप लोग। आज भी सुनिए, आज भी लड़कियां रात को अभी भी पुरुषों के डर से नहीं निकल पाती। बिल्कुल सर, शहर अच्छा, में भी। किसका डर है बताइए? किसका डर है? जानवर का डर है? एक पुरुष का ही डर है। एक पुरुष का डर है। मतलब पुरुष इस पृथ्वी पर, मैं बोल सकता हूँ कि अगर राक्षस कोई है तो पुरुष। मतलब आज भी कोई लड़की 2 बजे रात को लड़का निकल जाएगा, कोई खतरा है? स्त्रियों से कोई खतरा है? नहीं। लेकिन लड़की निकल जाए तो आप खुद कहोगे बेटा बेटी जल्दी आ जा। नहीं, किसका डर है? क्या स्त्री का डर है? किसी पुरुष का डर है। समझना इस बात को। ये जितना भी अशांति है इस दुनिया में, उसका जिम्मेदार एक ही है, पुरुष। आज भी बहन बेटियां रात को निकल नहीं पाएंगी। आप लग रहा, चाहे शहर हो चाहे कहीं भी हो, आज भी उन्हें डर है, आज भी उन्हें भय है। एक चौराहे पे अनेक स्त्रियां खड़ी हो, एक लड़का सुरक्षित आ जाएगा नहीं, लेकिन अनेक पुरुष खड़े हो, वो महिला आपको लग रहा है सब घूर के उसे देखते हैं कि अगर पा जाए तो नोच ले। सबसे ज्यादा पुरुष अगर काम भाव और सबसे ज्यादा अगर करता है तो आंखों से।
सबसे ज्यादा शोषण करता है आंखों से, शरीर से कम करता है, आंखों से ज्यादा। सबसे ज्यादा भोग आंखों से करता है वो। इससे हमें आपको निकलना होगा। क्या? जब हम इन्हें देखें तो देख पाए, इन्हें इनके लिए देखें। इस शरीर में भी आत्मा है, क्योंकि इन्हें पता चलता है, जब आप इन्हें देखते हो तो ये आंखों से पता चल जाता है कि आप इन्हें किस भाव से देख रहे हो। ज्यादातर पता ही चल जाता है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप इन्हें देख पाओ, इन्हें देख पाओ। क्या? हाँ, इन्हें देख पाओ। शरीर को पार करो, शरीर को पार करो। सबसे ज्यादा भोग पुरुष अगर करता है तो आंखों से, सबसे ज्यादा, हर वक्त। क्या? हर वक्त। वो तो रिश्तों में भी जाता है, लेकिन वो बचा लेता है। क्या? बहन है, माँ है, नहीं, वहां भी वो नहीं छोड़ता अगर माँ बहन का स्टैम्प नहीं लगा होता। क्या? ज्यादा तो वहां भी नजरें फिसलती है, लेकिन वो बचाता है। क्या? ये ऐसा इतना वो है, भोग में इतना वो हो गया है। इसलिए निकालो इससे अपने आप को। और इसका अनुभव जितने पुरुष बैठे हैं सबको है। मुझे भी पुरुष शरीर मिला है, मैं पूरी तरह अनुभव से बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, इससे अपने आप को निकाल सकते हो, इससे अपने आप को निकाल सकते हो, इससे अपने आप को निकालो। और गृहस्थ जीवन में हो तो अगर पत्नी जितना दिन बीमार हो उसके हाथ का भोजन मत करो, उसको कराओ। ये मानवता है। अगर आप एक बीमार आदमी के हाथ का भोजन कर रहे हैं तो ये दानवता है। लगता नहीं आपको? जिस व्यक्ति से शरीर नहीं संभल रहा है, आप उससे अपनी सेवा ले रहे हो। ये शर्म की बात नहीं है? बताइए। उस व्यक्ति को आराम की जरूरत है और आप उससे सेवा करवा रहे। और हम अपने आप को समझदार भी कहते हैं। क्या? हम अपने आप को बुद्धिमान, समझदार, विवेकवान, कई स्टैम्प मार दिए हैं। क्या? महान, कई स्टैम्प मार के बैठे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं वो देखिए। देख पाओ तो देखना आप कि कर क्या रहे हो, आपके द्वारा हो क्या रहा है, आपने जिंदगी कैसी जी। जरा जाइए अतीत में। ठीक है, अब पीछे जिया तो जिया, लेकिन अब वो हिसाब मत जिए। किसी की भावनाओं को समझो, रिश्ते की अहमियत को समझो, मानवता को समझो। जब किसी की तरफ देखो तो सच में उसे देख पाओ, उसे देख पाओ। उसका बैकग्राउंड मत देखो, चाहे वो पैसा हो, चाहे उसकी शरीर हो, चाहे उसका टैलेंट हो। नहीं, एक बार उसे तो देखो, उसे तो देखो। बोलिए आप। जी बिल्कुल। लेकिन मैं जो कह रहा था कि अभी के जो पुरुष है, आप 30 साल पीछे जाइए और अभी जाइए। हाँ। अभी के जो पुरुष है वो घर के कामकाज में, वो अगर अपने बाप से, अपने दादा से, नाना से कंपेयर करे, वो दे आर मोर पार्टिसिपेटिंग। भले बच्चों की परवरिश में हो। आजकल हमें शहर में ऐसा दिखता है कि बच्चा बाप के गोद में है। हाँ। सुपरमार्केट में गए हुए, मम्मी शॉपिंग कर रही है। ओके, पहले बाप के गोद में शायद बच्चा होता ही नहीं था। पहले हगीज नहीं था ना। बात ये था, अगर हगीज होता ना तो पहले भी होता। बात ये है। हाँ, नहीं, सही बता रहे हैं। आजकल के जो, क्योंकि पिता को मालूम है कि अब कुछ खतरा नहीं है, तभी वो गोद में ले सकता है बाहर। हगीज है, पहले हगीज नहीं था। बोलिए आप। नहीं, आजकल के जो फादर्स है, ओके, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 50-50 हो रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, लेकिन पहले समझ लीजिए 5% और 95%। आप उनसे तुलना अपनी क्यों करते हैं? इम्प्रूवमेंट हुआ है, बेहतरी हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, माँ का जगह तो बाप नहीं ले सकता। आपने
आप अभी भी पूरी तरह दीजिए, अभी भी आप बेईमान हो। आप तुलना क्यों कर रहे हो? अगर आप देखो तो उन्होंने सताया है, तो क्या आप उनसे कम सताओगे? मतलब सताने की इच्छा अभी भी है कि मैं उनसे कम सता रहा हूं, लेकिन सताऊंगा, क्योंकि जब तक नहीं सताऊंगा तब तक मैं अपने आप को मर्द नहीं कर सकता। बात ये है, जब तक चड्डी नहीं धोएगी तब तक मैं मर्द नहीं कर सकता अपने आप को। क्या बात ये है? मतलब सताओगे पक्का। आप उनसे अपना कंपेयर क्यों कर रहे हो? आप उनसे अपनी तुलना क्यों कर रहे हो? आप मुझे बताइए, क्यों तुलना कर रहे हो? एक निचले स्तर के व्यक्ति के साथ अपनी तुलना आप क्यों कर रहे हो? बोलिए। अगर उन्होंने, पूर्वजों ने हमारे माँ बहनों को सताया है, अब हम उनसे तुलना करके हम कम सता रहे हैं, लेकिन सताएंगे तभी मुझे लगेगा कि नहीं मैं कुछ हूं। हाँ, समझिएगा इस बात को। आप उनसे तुलना आप नहीं कर रहे हो और कह रहे हो पहले से अच्छा है। क्या अच्छा है? क्या अच्छा? एक नाव में 99 छेद हो, एक में एक हो, परिणाम क्या आएगा? वही आएगा ना। आप वहीं खड़े हो, आप वहीं के वहीं खड़े हो, ऐसा आपको लग रहा है? आप वहीं के वहीं खड़े हो, बस आपने तरीका चेंज कर दिया है, कुछ बदलाव कर दिया, लेकिन वहीं खड़े हो, खड़े वहीं हो। इसलिए अभी भी निकल लो, आपके पास समझ है, निकल लो, अभी भी निकल लो, निकल सकते हो बहुत आसानी से। और नहीं निकलोगे तो कितना पढ़ाई लिखाई कर लो, जब आप किसी को सताते हो तो उसका शरीर अपने आप आपको श्राप देता है, उस चाहे या ना चाहे, उसके बस में। यहाँ श्राप या आशीर्वाद किसी के बस में नहीं। आपको कोई आके सम्मान देगा, एक गिलास पानी पिलाएगा, आपको बैठाएगा, आपके अंदर से उसके लिए जब जरूरत पूरी करेगा आशीर्वाद निकलेगा। और आके बिना मतलब का आपको कोई धक्का मार देगा, आप नहीं भी चाहोगे तो भी उसके लिए श्राप निकलेगा। वो चाहे आपकी स्त्री हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, अगर आप उन्हें दबा रहे हो तो उनके अंदर से आपके लिए ऊर्जा निकल रही है सताने वाली। बात समझ रहे? और आपका जीवन होगा आसान। इसीलिए सबसे ज्यादा जीवन पृथ्वी पर किसका आसान है पता है? पुरुषों का। क्या? सबसे ज्यादा बेचैन होके पागल की तरह घूम रहे हैं। क्या? क्योंकि आपके घर में कोई है। अब बताओ ना, बीमार आदमी भोजन पका के खिलाएगा, उसका शरीर कितना आपको बद्दुआ देगा, आप सोच सकते हो? क्योंकि ये अपने आप होता है। हाँ, अपने आप होता है। यहाँ कोई किसी को आशीर्वाद या श्राप दे ही नहीं सकता। इस बात को बहुत गहराई से समझ लेना। ये अपने आप आशीर्वाद या श्राप निकलता है सामने वाले के कर्म के अनुसार। ये किसी के बस में नहीं है कि आपको आशीर्वाद या श्राप दे दे, नहीं। आपका जैसा कर्म, आपका जैसा कर्म वैसा सामने से ऊर्जा निकलती है। तो आप उनसे तुलना क्यों कर रहे हो बताइए? खड़े तो वही हो, आपको नहीं लग रहा है क्या? बोलिए जी। बेहतर तो हो ही सकता है और बेहतर हो सकता नहीं पूरे। अरे फिर वही बात, आप परसेंटेज में क्यों जाते हो? या तो हाँ या तो ना, या तो मैं हाँ में खड़ा हूं या तो ना में खड़ा हूं, सीधी सी बात है। आप परसेंटेज में क्यों? आप परसेंटेज में क्यों देना चाहते हो भाई? क्या आप इनके मालिक हो? नहीं, आप क्या हो बताइए? आप क्या इनके मालिक हो कि इनके जीवन का फैसला आप ही करोगे? क्या इतनी इनकी स्वतंत्रता नहीं है कि अपने जीवन का फैसला खुद कर लें? बहुत दे दिया हमने छूट, अरे वाह क्या बात। ये तो मालिक है कि छूट दिया हूं तुम्हें, और ये भी अगर ज्यादा हुआ तो खींच लूंगा। और ये अगर अपनी ताकत देखें तो मैं आपको बताता हूं, जितने यहाँ पुरुष बैठे हैं, जिस ऊर्जा को आप अपने शरीर में रख नहीं पाते हो, आपके जैसा बना के निकाल देती। ये ताकत आप में नहीं, ये ताकत आप में नहीं। और उनमें ये भी ताकत है कि अपने शरीर से पाल भी सकती। ये ताकत पुरुष में नहीं, लेकिन इन्होंने अपने ताकत को समझा नहीं। इनकी मानसिकता में गुलामी डाल दीजिएगा कि पति परमेश्वर है। एक जगह बोल रहे थे ऐसे,
भाई पंडित लोग बैठे थे, बोले पति परमेश्वर है। तो बोला क्या पत्नी डाइन है क्या? वो भी तो देवी है। हाँ नहीं, वो क्या है? आप ऐसा क्यों नहीं बोले कि ऐसा क्यों नहीं बोलते कि स्त्री देवी है? ऐसा कहो, ऐसा कहो अपनी स्त्री को कि तुम भी देवी हो। अगर तुम मुझे परमेश्वर मान रही हो तो तुम भी देवी हो, आप उसे कहिए नहीं। और ये भी देखो भोली भाली, इतना सताने के बाद भी यही कड़ुआ चौथ रखती हैं कि आपकी उम्र और बढ़े। देखिए, हाँ उम्र भी बढ़ा रही, तुम और मुझे सताओ। अच्छा मैं महिला नहीं रहा तो मैं तो ऐसा व्रत रखता, तू जल्दी निकल। हाँ क्या करेंगे ऐसे साथ जी के, तू जल्दी निकल। कोई ऐसा व्रत बताओ भाई कि जल्दी निकले और हम जी सके, हम जी सके। क्या मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए कड़ुआ चौथ रखना? पुरुष भी तो रख सकता है भाई कि मेरी पत्नी की आयु बढ़े। पता नहीं ये कौन सी पागल है कि हम इनके पहले मर जाओ। मरने के लिए भी तैयार, उसके लिए जिसका जीवन भर जिसने इसका शोषण किया उसके लिए कहती हैं, मन्नत भी मांगती हैं, मुझे वरदान दो। किसका? सौभाग्यवती। बताइए, ये इनसे पहले मरने के लिए भी तैयार है। सुहागन बताइए, सुहागन मरना चाहती है। सही है। हाँ, और ऐसा नहीं कि ये तुम्हारे लिए तड़पेंगे, ये तुम्हारे जाते ही कहीं खोज लेंगे। क्या? हाँ, ये तो तैयार हैं। ये तो जीते जी खोज रहे हैं। समझिएगा इस बात को आप।